बच्चा तो आपका ही है, पर दोगे क्यों नहीं? हाँ, मैडम ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो सामने वाला हमारे जैसी देख रेख करेगा, ये क्या गारंटी है? ये सवाल आज आ गया तो मैंने पूछ लिया, जनरली मैं पूछता नहीं, कई बार याद आ जाता है मैं पूछ लेता। तो मेरे को लोग अलग अलग जवाब देते हैं, जैसे मैडम ने दिया। दूसरा जवाब कई बार मेरे को मिलता है, उसको मैं पहचानता नहीं तो कैसे दे दूं। तीसरा, आपका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ। आप देखना, जब बच्चा 6 महीने का है, कोई अप्रिय घटना घटती है तो आप 1-2 साल में उस सदमे से बाहर आ जाते हैं। 6 साल के बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, वो इस दुनिया को छोड़ जाए, आप 6-7 साल तक उस सदमे में रहते हो। 26 साल की उम्र में वो घटना घट जाए तो आप जब तक जिंदे हो उस सदमे से बाहर नहीं आते। क्यों? जब वो छोटा था, जितना बड़ा होता जाएगा आपका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ेगा। आप उसको देखना, खाना खिलाते हो, कपड़े पहनाते हो, कभी नहलाते हो, कई बार वो गंदगी कर देता, माँ साफ पास नहीं होती, आप सफाई भी कर देते हो। अब मेरा आखिरी सवाल, जिस लड़की से आपने शादी की है, इसको भी किसी ने 20 साल पाला था। इसके पिता भी सोच सकते थे आपके बारे में, ये मेरी जैसी देखभाल करेगा या नहीं, ये मेरे जैसा लालन पोषण करेगा या नहीं। और पहले दिन तो आप इनके लिए अनजान व्यक्ति थे। पता है वो बच्ची आपको क्यों दी गई है? आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है। शादी का मतलब यह है कि आपको उसके पिता से भी ज्यादा अच्छी देखभाल करनी है। जो अपने पिता पूरे नहीं कर पाए, आपको करने हैं। एक लाइन में अगर मैं कहूं, पत्नी की आंख में पति की वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। उसको कार चाहिए, दिलाओ आप। उसको बंगला चाहिए, दिलाओ आप। उसको गहने चाहिए, दिलाओ आप। उसको कपड़े चाहिए, दिलाओ आप। आप ये नहीं कह सकते महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, क्या करूं क्या करूं, शादी क्यों करी? ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था, मना कर देते। दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, आप 4 पाल सकते, 4 लाने थे। 2 पाल सकते, 2 लाने थे। 1 पाल सकते, 1 लाने थे। नहीं पाल सकते, नहीं लाना था। ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था। और अब लोग क्या बोलते हैं, क्या करें, फीस कौन भरेगा, फीस कौन भरेगा, महंगाई बहुत है। अरे फीस कौन भरेगा, घर में ये क्यों भरे? ये आसमान से टपक के आ गए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा एक ही बेटा है, तो कई बार लोग सफर में पूछते हैं मेरे से, जैसे फैमिली की बात होती है, सर परिवार में कौन? मैंने कहा एक ही बेटा है, बहू और एक पोता। एक ही बेटा क्यों? मैंने कहा एक है तो एक ही है। बोले सर एक ही। अरे मैंने कहा एक है तो अब एक ही है, मैं क्या करेंगे एक है। बोले पर एक क्यों है? मैंने कहा जॉब के हिसाब से, मैं जॉब में था इसलिए एक है, मेरे को लगा इसी पाल लूं, बहुत बड़ी बात है। बोले अगर जॉब में नहीं होते? मैंने कहा मेरे को नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। बोले पता होता? मैंने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? मैंने कहा फिर तो क्रिकेट की टीम घर खेलती, फिर क्यों एक होता? भाई फिर तो ये पालता ना, फिर तो आरसीएम पालता। ये जिम्मेदारी का मामला है। और आखिरी जिम्मेदारी, माता पिता, जिनकी वजह से सुनहरी दुनिया को देख रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम सुबह बात कर रहे थे रामकिशन सर, जिस समय माता पिता को बच्चे की सख्त जरूरत होती है, बच्चा उनके पास नहीं होता। आपको पता है पहले कम उम्र में शादियां होती थी। रामकिशन सर के फादर की 12 साल की उम्र में शादी हुई। आज हम सुबह बात कर रहे हैं, अभी बाबूजी लगभग 100 साल पार कर गए। सोने की सीढ़ी बनानी पड़ेगी रामकिशन सर। हाँ, भारत में हमारे ये कहा जाता है 100 साल पार करने के बाद सोने की सीढ़ी बनानी पड़ती है आखिरी टाइम पर। पहले 15, 16, 12, 13, 14 साल में क्यों शादियां होती? मैं लॉजिक बताऊं इसका, प्रैक्टिकल। इसलिए होती थी कि ये बच्चा अभी 13, 14 साल का, इसके शरीर में ताकत है, अभी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे। तो जब तक इसके शरीर में ताकत है, ये बच्चों को पाल लेगा। और जब इसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी, बच्चे इसको पाल लेंगे। इसलिए कम उम्र में होती थी। आजकल तो फैशन बन गई, 30 साल, 35 साल, 40 साल, मेट्रो सिटी में 50 में कर रहे हैं।
अब वो 50 में शादी की, 52 में बच्चा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ, ये बाप 57 का हो गया। अब ये दोनों टेंशन में रहते हैं, इसको कौन पालेगा, इसको कौन पालेगा, पालेगा कौन किसको। अब वो 5 साल का बच्चा देखता है, ये 57 का हो गया, मैं 5 का ही हूँ, इसको कौन पालेगा। वो देखता है, मैं 57 का हो गया, यही 5 का है, अभी इसको कौन पालेगा। तो पहले क्यों होती थी शादियां कम उम्र में? कि जब तक आपके शरीर में ताकत है आप बच्चों को पाल लो, जब आपके शरीर में ताकत ना बचे बच्चे आपको पाल। और आज दुखद घटना पता है क्या है? जब माता पिता को सख्त जरूरत है इस बच्चे की, ये बच्चा गांव छोड़ गया। क्यों छोड़ गया? और माता पिता ने क्यों बड़ा किया था इसको? कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा ये साथ रहेगा। और ये रोते हैं, रात रात भर रोती है वो मां के लिए। आप छोड़ तो आए उसको। आप याद करो वो दिन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने गलती की सजा किसको मिलनी चाहिए? जिसने गलती की, याद करो बिस्तर किसने गीला किया था? जब आप 3-4 महीने के थे, किसने गीला किया था बिस्तर? आपने गीला किया था, लेकिन मां ने आपको गीले में नहीं सुलाया। गलती आपकी थी, आपको गीले में सुलाती वो रात भर, लेकिन उसने आपको उठाया भी नहीं कि इसकी नींद खराब हो जाएगी। उसने करवट बदल दी, वो गीले में चली गई, आपको सूखे में ले आई। और एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, बहुत लंबे अरसे तक, इसी दिन के लिए कि जब हम बूढ़े होंगे, जो कष्ट मैंने इसके लिए उठाए हैं ये उसका आराम मिलेगा। और आज 80% बच्चे माता पिता से दूर है, माता पिता से दूर है। माफ नहीं कर पाओगे कभी। इन पैसों के चक्कर में दौड़ तो रहे हो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आरसीएम को स्टेज के लिए मत करना, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करना, पर आरसीएम को इस चीज के लिए जरूर करना कि बुढ़ापे में हमेशा अपने माता पिता के साथ रहो। इस चीज के लिए करना। मैं एक ताजी घटना सुनाता हूं आपको। अभी सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। लड़का, एक ही लड़का माता पिता का, बहुत गरीब परिवार। इस मां ने झाड़ू पोछा बर्तन करके इस बेटे को पढ़ाया और ये बेटा इंजीनियर बन गया। अहमदाबाद में इसका जॉब लगा, एक अच्छी कंपनी में मैनेजर बना दिया इसको। पहले ही दिन 1 लाख का पैकेज। और ये पत्नी और अपने 3 बच्चों को लेकर अहमदाबाद चला गया। अब ये मां अनपढ़, पिताजी पढ़े लिखे, और मेहनत सबसे ज्यादा इसको पढ़ाने में इसकी मां ने की। पिताजी थोड़ी खेती थी वो करते थे, ये लोगों के घर में बर्तन और पोछा झाड़ू सब करती थी। रात तक लेट तक करती थी ताकि बच्चा अच्छा पढ़ जाए। और क्यों करती थी? जब बूढ़े होंगे ये साथ रहेगा। ये जब जा रहा था ना, तो मां ने इसको कहा था, बेटा जा तो रहे हो लेकिन इसलिए बड़ा नहीं किया था। बिहार में बबुआ बोलते बच्चे को प्यार से, बबुआ इसलिए लोगों के बर्तन साफ नहीं किए थे कि बुढ़ापे में छोड़ के चले जाओगे। तो इसके पिता ने समझाया, वो समझदार थे, बोले ऐसी बात नहीं करते, उसकी 1 लाख का पैकेज लगाए, अभी नौकरी करने के बाद फिर ट्रांसफर हो जाएगा, अपन पटना आ जाएंगे, वो पटना बुला लेंगे, फिर सिवान आ जाएगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा। बबुआ देखना, बहुत कष्ट उठाए मैंने तुम्हारे लिए, मैं इंतजार करूंगी कब वापस आओगे। 1 लाख का पैकेज मिला इसको पहले दिन से, मैनेजर बना दिया कंपनी का। जब मां को थोड़े दिन बाद ये एहसास हो गया ये आएगा नहीं, मां इसकी सोच में बीमार रहने लगी। और वो पति को बार बार बोलती थी, बबू आएगा कि नहीं? तो वो बोलते ऐसा मत कहो, आएगा, बात करो ना फोन पर। तो बाबूजी फोन तो करते थे, लेकिन वो ये नहीं बोलते थे तेरी मां याद करती है। और ये महीने में कम से कम 5 बार रोती थी उस बच्चे को याद कर कर, बबुआ आएगा नहीं। लेके चला गया अपने बच्चों को। मैंने इसलिए लोगों के घर में बर्तन पोछा किए
लेकिन पिता समझते थे उसके कैरियर का सवाल था, उसके 3 बच्चे थे, उनको पढ़ाना था, वो मजबूरी समझते थे, लेकिन वो माँ का दर्द भी समझते थे और वो उनको यही दिलासा देते थे तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। बबुआ से मेरी बात हुई है, बबुआ